जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 81 और 10 पद में, साम नंबर 81 वर्स 10 में लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दो एक जन छोटी छोटी प्रार्थना करें। माइक पे आके यहाँ पे आगे प्रार्थना करें। दो कोई भी जन जिनको भी परमेश्वर अगुवाई करता है, कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करें। छोटी छोटी प्रार्थनाएं इबादत के स्टार्ट में। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए। विशेष करके आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे ऊपर किया है, आपकी दया के लिए। और आज जबकि आज के भवन में हम इकट्ठा हैं और हम खुदावंद इसलिए आए हैं कि आपसे हम मुलाकात कर सकें, अपने दिल के हाल आपके सामने रख सकें, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को आपके सामने रख सकें। और ये हमारा विश्वास है कि जब आपकी हैकल में हैं तो खुदावंद आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सबके साथ रहें प्रभु। हमारे गीतों का गाना, कलम का पढ़ा जाना, वचन की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से। और कोई प्रार्थना करना चाहता है? छोटी प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे जिंदा खुदावन, धन्यवाद और स्तुति के साथ पिता परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष बरकतों के लिए जो आज दिन तक आपने हम सबको दी है। पिता परमेश्वर, जितने लोग आज आपके भवन में जाते हैं उन पे आपकी विशेष आशीष हो। जो किसी कारण से नहीं जा सके परमेश्वर, उन्हें भी आशीषित करना। पिता परमेश्वर, हर एक गरीब, मोहताज, बीमार, लाचारों को आपकी नज़दीकी में लाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमारे जिंदा परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले और उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो इसके लिए पिता परमेश्वर। आज के वचन को और जो कुछ भी यहाँ पर आपके भवन में प्रभु, आपके हम स्तुति में जो कुछ भी प्रभु होता है वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद देते हुए आपके प्यारे और नीचे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 213, प्रभु महान विचारों का ढेर। गीत का नंबर 213।
जमायत मेहरबानी से मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन की आराधना की किताब पृष्ठ संख्या 5 पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगयुगांत होती रहेगी। आमीन। ये सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, पर रखा आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें, साथ मिलकर कहेंगे हे प्रभु पवित्र प्रभु देवान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और देवान परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करें और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब समय होगा कि हम प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जवानों से कि प्रभु की स्तुति महिमा में प्रेज वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। आइए हम एक छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक प्रभु जी जन के लिए प्रभु जी जो आपके लिए प्रभु जी आपके भवन में आए हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी जब हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु जी सारी प्रभु जी महिमा सारा आदर प्रभु जी केवल आपके नाम को देने वाले हो सके प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु जी आपका नाम ऊंचा उठाया जाने वाला हो सके प्रभु जी। और प्रभु जी सारी आदर महिमा प्रभु जी आप कबूल करिएगा प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। Thank you.
पापों के बोझ को उठा सकता है। आइए हम एक और गीत गाएंगे। Yes.
गा सके प्रभु जी, आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा उठा सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी अपने मुंह को खोल के प्रभु जी आपके गीतों को गाया है प्रभु जी। आप उन सबको आशीषित करिएगा प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी उनको प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का बाड़ा प्रभु जी देते हैं प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी जब वो अपना प्रभु जी वचन यहाँ पे प्रभु जी बांटते हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी उनके मुंह के जो बोल हो प्रभु जी वो आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आने वाले हो सके प्रभु जी। आप उन पर अपना नियंत्रण लेना प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ लिया गया है, इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय और उसके 1 पद से लेके 14 पद तक। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Matthew, chapter 22, verses begins from 1 till verse 40. यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को तो कोई अपने व्यापार को। अन्य लोग जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तो उसने उन दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने थे। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात निर्वाणी से अपना स्थान ग्रहण कर ले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की। अब शादियों का माहौल आ रहा है, समय आ रहा है, सीजन आ रहा है और सब तैयारियां हमारी एक चर्च की एक बेटी की भी शादी है ना, तो शादियों की पूरी तैयारियां हो रही है और शादियों में लोग जो है नए कपड़े बनाते हैं और शादी में अगर किसी को नाचना भी नहीं आता है वो भी अपनी उंगली करके ऐसे करके नाचते हैं जिन्हें कमर पटकाना नहीं आता वो भी नाचते हैं। मतलब शादी का माहौल जो होता है बड़ी खुशी का माहौल होता है, बहुत ही अच्छा होता है और लोग एंजॉय करते हैं। परंतु शादियों में किनको बुलाया जाता है, विवाह में किसको बुलाया जाता है? जो हमारे अपने लोग होते हैं, जो खास लोग होते हैं। और जब घर में लिस्ट बनती है, नामों की लिस्ट बनती है और उस देने के लिए कार्ड देने के लिए, तो कार्ड में पहले नोट किया जाता है, फिर उसके बाद में जिन जिनके नाम
लिख लिए जाते हैं, उनके आगे टिक कर लिया जाता है और उसके बाद जो है लोगों में कार्ड बांटे जाते हैं। और ये कार्ड उन लोगों के लिए जाते हैं जिनका आपके साथ अच्छा संबंध है, जो आपके अपने हैं, उन लोगों के पास में कार्ड जाता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु जो है स्वर्ग के राज्य की तुलना जो है एक विवाह से कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले पिछले संडे किसानों का दृष्टांत था इसमें, और उससे पहले मजदूरों का दृष्टांत था और लैंड ओनर का दृष्टांत था, एक माँ की फिर तो ये कई दृष्टांत जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने दिए। और दृष्टांत इसलिए होते हैं ताकि उन बातों को जो यीशु कहना चाहते हैं, जो कलाम कहना चाहता है, उन बातों को समझ सके। मेन बात है आपकी समझ में, हमारी समझ में वो बात आ जाए और हमारे जीवन में घर पकड़ जाए। और जो कुछ बातें हम सीखते हैं और जो हमारे अंदर घुस जाती बातें मन में आ जाती हैं, तो जीवन भर के लिए रहती हैं और बातों को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का तरीका यही था कि लोगों को समझाएं और जिन रीति रिवाजों से, जिस कस्टम से वो वाकिफ थे, उन कस्टम्स को वो उन बातों को लेके यीशु जो है दृष्टांत कहते थे ताकि लोग उसके बात को समझ सकें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे शादी का एक दृष्टांत जो है स्वर्गीय राज्य की तुलना इससे हो रही है। और यीशु कहते हैं एक राजा था और उसके बेटे का विवाह होता है। अब राजा आप जानते हैं कितना पावरफुल इंसान होता है, सबके ऊपर में उनका अधिकार होता है, और राजा भी एक इंसान होता है, उसके भी अपने कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिल से प्यार करता है, जिन्हें वो चाहता है। तो राजा ने क्या किया, यीशु जो कहते हैं दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि राजा ने अपने बेटे के भोज के लिए निमंत्रण भेजा वेल इन एडवांस, समय से पहले, कई दिन पहले निमंत्रण ऐसा नहीं दिया जाता है कि भैया आज तो मेरे बेटे की शादी में आ जाना, भैया मेरी बेटी की शादी में आ जाना। एकदम से निमंत्रण ऐसे नहीं होता है, कुछ दिन पहले निमंत्रण दिया जाता है। तो राजा ने जो है वेल इन एडवांस जो है पहले जो है ये निमंत्रण जो है अपने दासों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। और वो लोग भी कौन थे, वो अपने लोग थे, जो उसके खास लोग थे। उन लोगों को यीशु जो है ये निमंत्रण भेजते हैं। यीशु जो कहना मांग रहा है कि जो उसके अपने चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए कौम इज़राइल, उसके लिए उसने अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, इवांजलिस्ट को भेजा, प्रचारकों को भेजा, नबियों को भेजा कि वो अपना निमंत्रण दे और ताकि वो जो भोज तैयार करने जा रहा है, हो रहा है, उस भोज में शरीक हो जाए। ये भोज के बारे में यशायाह नबी की किताब में भी है, उसके 25 अध्याय या 35 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक सोने का राजमहल बन रहा है, बड़ी तैयारी हो रही है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, जो उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं, जो खुदा को प्यार करने वाले लोग होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी जीवनार का समय आने वाला है। बहुत बड़ी तैयारी स्वर्ग में जो है एक बड़े ब्रांड लेवल पे, जब G20 यहाँ पे हुआ तो सॉरी जो यहाँ पे हुआ तो कितना जो है तैयारी यहाँ पे हुई और लोगों ने बड़ी तारीफ भी की, हमारे मुल्क की तारीफ की। उसी तरह से तैयारियाँ जो है, ये तो एक मुल्क का था, ये कुछ का था, परंतु ये तैयारियाँ जो है
आदम से लेकर अभी तक के लोगों के लिए है। ये तैयारियां इतनी लंबी हो रही हैं, बहुत बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अभी तैयारियां जो है तो उसमें लिखा हुआ है कि सोने का राजमहल बनता है, सियासत से जो आता है, और उसमें सिर्फ वही चला फिरा करेंगे जो खुदा को प्यार करते हैं, जिनका तवक्कुल, जिनका ईमान खुदा के ऊपर है, वही लोग उस पर चलेंगे। अब कोई जानवर परवर्ती का मतलब कोई विष जो है उस राजमार्ग में नहीं चलेगा। तो ये जान लीजिए कि ईसाई नबी की किताब में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, और ईसाई नबी की किताब में भी लिखा है कि एक भोज की तैयारी हो रही है। जब रैप्चर होगा, कलीसिया आसमान में उठा ली जाएगी, तो एक भोज की तैयारी, बड़ी भोज की तैयारी है, और वो दिन कभी भी आ सकता है। और यहाँ पे जो है कई भविष्यवक्ताओं को भेजा गया, कई नबियों को भेजा गया, लोग उनकी बात को सुने, परंतु जैसे यहाँ पे लिखा, किसी ने उन्हें मारा, किसी ने सुनी क्या सुनी कर दी, किसी ने भविष्यवक्ताओं को मारा। कुछ लोग कहते थे पागल हैं, पागल हैं ये, और उन लोगों को पसंद करते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में जो फॉल्स प्रॉफिट होते थे उनको ज़्यादा पसंद किया जाता था, क्योंकि वो राजा की मन की जो राजा चाहते थे उन बातों को कहते थे, चिकनी चोपड़ी बातें कहते थे, तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे राजा लोग। परंतु उनकी कही भी बात झूठ निकलती थी। पता चला लड़ाइयों में हार गए और पूरे का पूरा देश तबाह हो गया, नाश हो गया, सेना पूरी बर्बाद हो गई, परंतु फिर भी लोग जो हैं ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनते थे। आज भी हम लोग जो हैं कान की खुजली को मिटाने के लिए तरह तरह के प्रचारकों को बुला लेते हैं, कान की खुजली को मिटाने के लिए, और वो उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, वो कुछ भी बोल दें, उनकी बात मान लेते हैं, फिर बात नहीं होती है। तो ये अजीब सी बात होती है कुछ, ठीक है। तो खुदा ने जो अपने बंदों को भेजा है, और बंदे जो होते हैं उनकी सही से बात कह देते हैं। तो यहाँ पे जो है अपने नौकरों को भेजा राजा ने, कहा कि मेरे लोगों को बुलाओ। लोगों ने बात नहीं सुनी बिल्कुल। हाँ, एक ने कहा हमने खेत मोल लिया है, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, लूका में भी इसका वर्णन है, और लोगों ने बहाने बाजी बना दी। आज चर्च के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। अरे साहब, आदमी साहब हमारे गेस्ट आ गए थे बहुत, अरे साहब आज इतना जाम लगा हुआ था। जब नौकरी जाते हैं तब जाम नहीं होता है। जब नौकरी जाते हैं, सुबह जब ड्यूटी जाना होता है, तो क्या तब दोस्त लोग नहीं आते हैं, आपके फ्रेंड नहीं आते हैं, परंतु या और दिन जो है क्या कपड़े धोने नहीं होते हैं और काम नहीं होते हैं। और अक्सर जो है संडे को हम कई बहाने बना लेते हैं, परमेश्वर के भवन में ना आने के कई बहाने हैं। यही बहाने जो है यहाँ पे यीशु कह रहे हैं, अपने चेलों को बता रहे हैं, और दूसरे लोग जो वहाँ पे थे, लोगों ने क्या किया, मना किया, बहाने बनाए, और कुछ लोगों ने तो उन्हें मारा पीटा, कुछ लोगों ने तो उनके राजा के नौकरों को मारा पीटा। कलीसियाओं में ऐसे भी होते हैं, अब तो कम हो रहे हैं, और पहले क्या होते थे कि पादरी पे भी हाथ उठा लेते थे, ऐसे भी लोग होते थे। तो तब भी ऐसे लोग नहीं थे, तब भी थे ऐसे लोग, आज भी ऐसे लोग हैं। तो परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा? यहाँ पे प्रभु यीशु कह रहे हैं कि भोज के लिए बुलाए गए थे, भेजा था उन्हें, और उन्हें मारा पीटा, उनको भरा बुरा कहा, गलत इल्जाम लगाया। अगर उनकी बात नहीं मानी, चाहे पादरी का पैसे से कोई लेने देना नहीं होगा कि सब पादरी ने पैसा खा लिया साहब। और आप देखते हैं कि मैं पैसे की तरफ देखा कि वहाँ पे सब काउंट करते हैं और सीधा बैंक में जाता है पैसा कि पादरी ने पैसे खा लिया। तो इल्जाम ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देते हैं, गलत गलत इल्जाम लगा देते हैं परमेश्वर के लोगों पे। उन्हें तरीका ढूंढना है
इन लोगों ने भी तरीका ढूंढा और परमेश्वर के दासों को, राजा के नौकरों को मारा पीटा। जब राजा ने देखा कि अब भोज तो तैयार है, पूरा इंतजाम है, लोग अभी तक आए नहीं, तो नौकरों ने सारी कहानी बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने हमारे कुछ लोगों को मारा है और कुछ लोगों ने आपकी बात की सुनी की अनसुनी कर दी, नहीं आ रहे हैं। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा कि तुम जाओ उन लोगों को बर्बाद कर दो, उन लोगों को नष्ट कर दो, डिस्ट्रॉय देयर फैमिलीज, उनके परिवार को भी। तो आपकी सजा बच्चों को मिलती है, परिवार वालों को मिलती है, क्योंकि परिवार में जो बच्चे होते हैं, परिवार में लोग होते हैं, हम गलत बात क्यों सुन लेते हैं? बात ये होनी चाहिए कि बात सही की सही होनी चाहिए, गलत की गलत होनी चाहिए। अगर कोई भी परिवार में गलत बात करता है तो एकदम टोक देना चाहिए कि भाई आप गलत बात करते हैं, है ना। ये नहीं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो है, और क्योंकि उसने ऐसा कह दिया तो हम भी ऐसे कहेंगे। तो बात घर में करेक्शन क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चों को नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़ते भी हैं तो दूसरों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, खुद के लिए नहीं पढ़ते। बच्चों को खुद के लिए नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे इन लोगों का, यहूदी लोगों की ये था, पूरी किताब उन्हें रटी हुई रहती थी, 5 बुक ऑफ पेंटेटुक जिसे तौरेत कहते हैं, अब वो एकदम मेमोराइज कर देते थे, याद कर देते थे। अब देख लीजिए, वचन याद होते हुए भी जो है वचन की गरिमा के बारे में नहीं जानते थे, उसकी अहमियत को नहीं समझते थे और वचन पे नहीं चलते थे। यीशु को ये देख के बड़ा दुख लगता है। परमेश्वर को भी दुख लगता है जब हम ये देखते हैं कि हम वचन पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, और बचपन से जो है संडे स्कूल में जाते हैं, फिर उसके बाद कैटेकिज्म होता है, फिर कंफर्मेशन होता है, शादियों में वॉव्स पढ़े जाते हैं, फिर भी डिवोर्स होते हैं, और तमाम हर दिन हर संडे चर्च होता है, प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, फिर भी जो है जीवन वही का वही। तो जो परमेश्वर देखता है इस बात से बहुत नाराज होता है। फिर यीशु ने कहा, राजा ने कहा कि तुम पूरे जाओ, जहाँ भी मिलते लूले लंगड़े अंधे जो भी मिले, कोई भी हो, उन्हें शादी की भोज में दिया। और वो गए, सड़कों में जो बैठे हुए थे, इधर उधर जो थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, उनको बुला के लिया और शादी की भोज में लिया। यहूदी लोग समझ गए कि ये किसके लिए कह रहे हैं, ये किसके लिए कह रहा है, और शादी की भोज में ले आए और देखा कि सारा जो मंडप था, सारा जो हॉल था, वो गेस्ट से भर गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम खुदा की आवाज़ नहीं सुनते तो नहीं आएगा कोई, इसका मतलब ये नहीं है। अगर हम नहीं आएंगे तो कोई दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा कोई तीसरा आएगा। और परमेश्वर का जो है स्वर्ग का राज लोगों से भरा हुआ होगा, स्वर्ग का राज लोगों से भरा हुआ होगा। तो यीशु ये कहना मान रहे हैं कि चलो ये नहीं तो ये सही, ठीक है। परमेश्वर सबके लिए है, स्वर्ग का राज सबके लिए है। तो सबको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और उन्हें हॉल में लाया। फिर राजा ने इंस्पेक्ट किया, अंदर जाके इंस्पेक्शन किया और कहने लगे, एक मिला उन्हें, और उसने जो है शादी के कपड़े नहीं पहने हुए थे। और वहाँ कुछ ट्रेडिशन ऐसा होता है, हो सकता है कि ट्रेडिशन ऐसा हो कि शादी के कपड़े जो हैं राजा लोग जो हैं करते होंगे कि शादी के कपड़े प्रोवाइड किए जाते होंगे, ताकि कोई अपने आप में इंफीरियर और सुपीरियर महसूस न करे। बड़ी अच्छी बात, ये स्कूलों में यूनिफॉर्म होता है, इसीलिए होता है कि कोई तो बहुत बढ़िया पैंट 50,000 की जीन्स पहन के लिया है,
20,000 की जीन्स पहन के लिए आया, कोई बेचारा बिल्कुल। इसलिए जो है यूनिफॉर्म सिस्टम जो है ये बहुत अच्छी बात है, तो ताकि कोई घमंड न कहे कि हमारे पास ये है, इनके पास ये नहीं। तो पूरा जो है यूनिफॉर्म जो था, शादी का जो वो थे क्लोथ जो थे, वो राजा प्रोवाइड करते थे। मैं देखता हूँ, मैं वाइनबर्ग में मेरे बच्चे पढ़ते थे, तो हो सकता है सबसे ज़्यादा गरीब हम ही लोग रहे होंगे, सब लोग तो हाईली एक्सक्लूसिव बिजनेस क्लास के लोग थे, परंतु उन्हें पॉकेट मनी उतनी मिलती थी जितने हमारे बच्चों को मिलती थी, और जो ज़्यादा ले आते थे उनके पैसे कॉन्फिस्केट किया जाता था, या फिर किसी ने कोई ऑर्नामेंट लिया है उसे भी रख देते थे। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए यूनिफॉर्म जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो अब वहाँ पे हो सकता है कि राजाओं की वेडिंग में राजा लोग कपड़े प्रोवाइड करते हैं। तो यीशु जो है इस कहानी को ने बता रहे हैं कि एक था, उसने कपड़ा नहीं पहना, और वो कपड़े क्या है? द क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के कपड़े। एक बार मैं ढूंढ रहा, उस पेपर को नहीं मिल रहा, एक बार मैंने बहुत पहले लिखा था एक पेपर, तो क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के कपड़े। और जब धार्मिकता के कपड़े पहने होंगे तभी जाके आप उस शादी के भोज का आनंद ले पाएंगे। चर्च जब आते हैं तो हम लोग जो है धार्मिकता के कपड़ों से हमें ढका हुआ होना चाहिए, नहीं तो इबादत का मजा नहीं ले पाएंगे, मन हमारा इधर उधर रहेगा। धार्मिकता के कपड़े होने बहुत जरूरी है। और खाली हाथ आते हैं और खाली चले जाते हैं, क्योंकि धार्मिकता से भरे हुए नहीं है, धार्मिकता के कपड़े पहने नहीं है। चर्च जब जाते हैं उसके लिए दुआ नहीं करते कि प्रभु आज हम तेरे भवन में जा रहे हैं, अपने वचन के द्वारा बातचीत करना, प्रभु मेरी दुआओं को सुनना, ये कह के नहीं आते हैं, दुआ नहीं करते हैं, और बैठे बैठे भी खुराफातें सोचने लगते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है कि बैठे बैठे लोग खुराफात सोचते रहते हैं, कौन सी खुराफात क्या किया जाए, कौन सी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए, किस पे हम गलत इल्ज़ाम लगाएं, कौन से में फेक जो है विटनेस मिले, गवाह मिले, ताकि जो है उस सीधे इंसान को जो है बर्बाद किया जाए, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए, उनका पैसा हड़प लिया जाए। कई लोग ऐसी प्लानिंग चर्च में बैठे बैठे करते रहते हैं। वो खाली हाथ आते हैं चर्च में और खाली हाथ चले जाते हैं, कोई आशीषें लेके नहीं जाते। इसलिए क्लोथ ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के कपड़े जो हैं पहनने बहुत जरूरी है। और धार्मिकता के कपड़े तब मिलते हैं हमें जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन पे चलना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना का जीवन हमारा होता है, तो आपको धार्मिकता के कपड़े दिखाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को खुद धार्मिकता के कपड़े दिख जाएंगे। लोग आपको देखेंगे कि इंसान बिल्कुल फर्क है, इसका जीवन बिल्कुल फर्क है, लोग इस बात का एहसास कर लेते हैं। तो धार्मिकता के कपड़े पहनने जो हैं बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये इस भोज में आया हुआ था, इसने शादी के कपड़े नहीं पहने हुए थे, और राजा ने जो है फिर गुस्से में आके कहा, इसे पकड़ो और इसे काल कोठरी में डालो, इसे पकड़ो और काल कोठरी में डालो। इसका मतलब है वेडिंग गारमेंट जो है, धार्मिकता के कपड़े जो हैं पहनने हैं। उसमें प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 7 अध्याय में कि लोग कौन है जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो जवाब जाता है कि ये वे लोग हैं जो मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध और साफ किए गए और तमाम तकलीफों के बावजूद जो है खुदावंद की हमद शिकायत करना नहीं भूलते, ये वे लोग हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि हमें धार्मिकता के कपड़े परमेश्वर के राज में जाने के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, परमेश्वर के राज में जाने के लिए, परमेश्वर के लोगों के साथ बैठने के लिए, जितने लोग हैं बैठे चर्च में बैठते पवित्र लोग हैं, क्योंकि ये लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो आप लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं,
पवित्र लोग हैं, बुलाए गए लोग हैं। तो इसलिए जो है हमें सावधान रहना चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए धार्मिकता के कपड़े और हमारा जीवन बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, और किसी भी काम के लिए हमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। वचन अगर कोई बात हमें कहता है, उस वचन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमसे बातचीत करता है और वचन की अवहेलना हम कर देते हैं। 10 कमांडमेंट्स पढ़ते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, और पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं, उसकी अवहेलना हम कर देते हैं, है ना। और वचन हम पढ़ते जाते हैं, याद भी करते जाते हैं, परंतु उसकी अवहेलना करते हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर के राज में हमें नहीं जाने देगा, और लेक ऑफ फायर में एट द टाइम ऑफ जजमेंट और काल कोठरी में डाल दिया जाए। तो आज संदेश प्रभु का हमारे लिए है। इसमें लिखा है, 14 पद में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, सबको आमंत्रित किया गया। अभी जेनिस की शादी हो रही है, तो उसमें बहुत सारे लोग बुलाए गए होंगे। कई लोगों की बड़ी मजबूरी होगी तो चलो कोई बात नहीं, परंतु कोई होते हुए भी वे उसमें नहीं आ पाता है, उस भोज में नहीं आता है ना, कि यार कौन जाता है। तो कभी कभी ये भी हो जाता है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो हमें जो है इसमें लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। बहुत लोगों को बुलाया गया, निमंत्रण सबके लिए, परमेश्वर का निमंत्रण सबके लिए, परमेश्वर के राज में जाने के लिए सबको कहा गया कि सब परमेश्वर के राज में सबको आमंत्रित किया गया है। परंतु कई लोग होंगे जो नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं जाएंगे, और उन्हें लेक ऑफ फायर में, नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जहाँ दांतों का पिसना, रोना। 13 पद में लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना दांत पिसना होगा, ऐसी जगह पे डाल दी जाए। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बाइबल हमने पढ़ी है और बहुत ज़्यादा हमने वो किया है तो इसका मतलब हम बड़े धर्मी हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे। एक कहानी में शायद मैंने पहले ही बताई होगी, मजाक है, सिर्फ पादरियों के ऊपर में मजाक है और लोगों के ऊपर में। एक बार की बात है, ये कहानी किसी ने बनाई है, लिखी है कि कलीसिया के कुछ लोग नरक में गए, तो नरक में चले गए बेचारे, सोच रहे कि हम तो नरक में पहुंच गए। उन्होंने देखा एक पादरी साहब को, अरे पादरी साहब आप यहाँ कैसे? आप इतना अच्छा प्रचार करते थे और इतना अच्छा बोलते थे, आप यहाँ कैसे आ गए? बोला चुप, पीछे डीएस साहब। फिर वो डीएस साहब के पास में गए, अरे डीएस साहब आप तो इतने अच्छे और इतने चर्चेस को चलाते थे आप तो, और इतनी देखभाल करते थे आप, अरे आप यहाँ कैसे? बोला चुप, पीछे बिशप साहब। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि आपको बिशप बन गए, पादरी बन गए, या ले लीडर बन गए, या बहुत ज़्यादा बाइबल आपने पढ़ ली तो आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में वही जाएंगे जिन्होंने धार्मिकता के कपड़े पहने और जिन्होंने वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, वचन के अनुसार जिन्होंने जीवन निर्वाह किया, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। और लोग जो हैं उनका नरक में डाला जाएगा, जहाँ रोना, दांतों का पिसना और तड़पना होगा। तो निमंत्रण सबके लिए, जितने हैं दुनिया में, जितने लोग हैं सबको निमंत्रण है। और कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें आप पहचानते भी नहीं होंगे और जिन्हें आप बिल्कुल ही बेकार समझते होंगे, वो लोग स्वर्ग में होंगे। जिनको उनका स्टेटस बिल्कुल बहुत बड़ा लगता होगा, खराब है, नीचे तबके के लोग हैं, परंतु वो लोग जो है स्वर्ग में आपको मिलेंगे। कई लोग हाई स्टेटस के लोग जो हैं आपको नरक में मिलेंगे। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, चाहे हम हाई स्टेटस के हों चाहे लो स्टेटस के हों। परमेश्वर का निमंत्रण सबके लिए है और उसके निमंत्रण को स्वीकार करें, और जैसा वो चाहता है उस हालात में हम लोग उस बैंक्वेट फीस्ट में जाने की कोशिश करें, धार्मिकता के कपड़े पहने हुए, उस यूनिफॉर्म को पहने हुए हम जो है वहाँ पे जो है
धार्मिकता के कपड़ों के बारे में काफ़ी जिक्र है, बाइबल में काफ़ी जिक्र है। तो मैं इतनी ज़्यादा आपको रेफरेंसेस देता रहूँगा तो समय काफ़ी लगेगा। तो परंतु धार्मिकता के कपड़े पहनने बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का निमंत्रण जो है उस निमंत्रण को स्वीकार करें, और परमेश्वर जो है आपको आशीषित करेगा, और तब आप शादी के इस बोझ का आनंद ले पाएंगे, परमेश्वर के उस स्वर्गीय सिंहासन का आनंद ले पाएंगे, जहाँ पे स्वर्ग में परमेश्वर है, वहाँ पे रोना न तड़पना, न भूख न प्यास, न सूर्य न चंद्रमा, और रोशनी के लिए परमेश्वर होगा वहाँ पे। और आपको किसी खास चर्च जाने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे चर्चेस की जरूरत नहीं होगी, कोई टेम्पल की जरूरत नहीं होगी। वहाँ पे खुद परमेश्वर जो पूरी दुनिया का बनाने वाला है, जिसकी आराधना करते हैं वो वहाँ पे होगा, वो वहाँ पे होगा, है ना। और अमर हो जाएंगे। अच्छी बात क्या है, अमर हो जाएंगे। अमर कैसे हो जाएंगे? जीवन का वृक्ष के फल में से फल जो है खाने को मिलेगा, और बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी पत्तियों से जो है सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जीवन के वृक्ष के पत्तों से। और ये बाइबल में जो है एक तरह का जीवन का वृक्ष है, और जैसे हम पढ़ते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारी आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी भले ना हो, परंतु हमारी आत्मिक बीमारियां जो है सारी की सारी खत्म हो जाती है। और वचन पढ़ते हैं तो ये हमें अनंत जीवन मिल जाता है, हमेशा के जीवन मिल जाता है। इसका मतलब है हम लोग अमर हो जाते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। जमात में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम प्रेरणा पर विश्वास वचन साथ सकते हैं। You say Apostles' Creed together, पेज नंबर 8, पृष्ठ संख्या 8। मैं सब शक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बस एक लोकते हमारे प्रभु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य घर में आया, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने शासन होगा, वो क्रूस पर चढ़ाया गए, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोक पर उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की धन्य विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्वों की कलीसिया पर संतों की संगति आपको देख के पुनरुत्थान और शासन के विश्वास करता हूँ। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। आप परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। तो पहली बार इबादत में आए हैं उन सबका भी हमारी इस कलीसिया में स्वागत है, और हमारी कलीसिया की तरफ से आप सबका स्वागत है। हमारी लास्ट संडे की हिंदी इंग्लिश की जो ऑपरेटरी थी वो थी 8,516 रुपी, और प्लेज जो आया है वो 13,300 आया है। चर्च मेंटेनेंस 9,100 आया है। संडे स्कूल 400 रुपी, सेमेट्री फंड 2,350 रुपी, इवांजलिज्म फंड 2,350 रुपी। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश की होली कम्युनियन सर्विस 8:30 बजे होगी, और हिंदी की मैटिन वर्शिप सुबह 10 बजे होगी। और एक बात मैं और भी आपको बता दूँ कि हो सकता है कि चर्च की टाइमिंग में फेरबदल किया जा सकता है, क्योंकि मुझे एक बिशप साहब की तरफ से एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और सेंट थॉमस के प्रेस्बिटर इंचार्ज नहीं रहेंगे, रेवरेंड रहेंगे, परंतु उन्हें मसूरी दिया गया है। उन्हें 3 चर्च देखने के लिए दिए गए हैं, और इबादतों का जुम्मा मुझे दिया गया है। तो हो सकता है कि
टाइमिंग में थोड़ा फेरबदल करना पड़ सकता है, और थोड़ा सा ताकि जो है आराम से इबादत भी हो जाए और किसी किस्म की ना हो। तो ये भी अभी नहीं करेंगे, परंतु अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से सोचा जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। अगर टाइमिंग का कोई चेंजेस अगर है, टाइम का कुछ फेरबदल किया जाए तो आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है इस बीच में कोई और परिवर्तन आ जाए, तो इसलिए मैं टाइम अभी नहीं कहूँगा, परंतु अगर कोई फेरबदल होना है तो आपको इत्तला दी जाएगी। नेक्स्ट संडे को आपको बता दिया जाएगा। तो आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ की पूरी सर्विस लेनी पड़ेगी। वहाँ की वेजिटेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ की तो है ही। और इसलिए प्रेज एंड वर्शिप में वो भी कंसाइज गाने गाएँ, 2-3-4 गाने अच्छे, बहुत अच्छा लगता है। प्रेज एंड वर्शिप तो पार्ट ऑफ वर्शिप होता है, और थोड़ा सा रीडिंग्स कम, और मैसेज भी कंसाइज करना पड़ेगा, एक चीज़ कंसाइज करनी पड़ेगी, तो ये ठीक रहेगा, ताकि मैं वहाँ पे भी समय से जा सकूँ और वहाँ पे इबादत हो सके। इंग्लिश सर्विस शायद हो सकता है कि हमें शाम को करना पड़े, उसके बाद इवनिंग को इंग्लिश वर्शिप हमारी सेट करना पड़े। अगर कोई चेंजेज अगर नहीं होते हैं, अगर चेंजेज हो गए तो हो सकता है कि कहें कि नहीं वही देखेंगे, और वही तो ये वहाँ के लिए कोई और इंतजाम, मसूरी के लिए कोई और इंतजाम हो, तो वैसे डिफरेंट। ठीक है, तो हिंदी मैटिंग नेक्स्ट संडे की 10 बजे होगी, और अपने प्लेज जो है रेगुलरली पे करें। प्लेज जब कहते हैं तो चर्च में अगर प्लेज अगर आप नहीं देते हैं, इसका मतलब कई चीज़ों के लिए आप रुकावट बन रहे हैं, सेवा के कामों के लिए रुकावट बन रहे हैं। ये पैसा जो है 70% सेवा के कामों के लिए जाता है। तो अपना प्लेज जो है रेगुलरली दें, और तब जो है इलेक्टोरल रोल जब बनता है और उसमें जब नाम नहीं आता है तो लोग गुस्सा करते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं आया। इसलिए जो है कृपया करके उन्हीं का नाम इलेक्टोरल रोल में आता है, वही पास्टर कमेटी में आते हैं, गुड स्टैंडिंग के होते हैं, और अपना प्लेज जो है रेगुलरली पे करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखें। फिर दूसरी बात है, जब आप अपनी व्हीकल को चर्च में लाते हैं, कृपया करके ठीक से पार्क करें। किसी की गाड़ी में स्क्रैच नहीं आना चाहिए, ठीक है। बहुत केयरफुली, हम चर्च के भवन में हैं, आप रश ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे झूम करके अपने चले गए, तो इसलिए जो है आप व्हीकल जो है केयरफुली पार्क करें, क्योंकि अभी केसेस आए हैं ऐसे। एक गाड़ी में स्क्रैच लगा, मैं नाम किसी की नहीं लूँगा, यहाँ तक पुलिस को भी बुलाना पड़ा उनको, पुलिस बुलाई उन्होंने, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल गया था उसका, क्या बोलते हैं अपना जो कैमरा का जो पासवर्ड भूल गया था मैं, तो उन्हें शक हो रहा था कि मैं बताने नहीं मांग रहा हूँ। तब बड़ी मुश्किल से जब पुलिस वाले आए, उन्होंने तब तक पासवर्ड पता मिल गया था, देखा तो पता चला कि उनकी गाड़ी को उन्होंने किसी ने वहाँ पे स्क्रैच नहीं मारा। देखिए ये इस तरह की बातें हो रही हैं। और एक और कई आते हैं और स्क्रैच करके कभी कभी कहते हैं कि पादरी साहब आप देखिए, 2-3 घंटे मेरे बर्बाद कर देते हैं, 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये। तो कृपया करके अपनी कार को ठीक से पार्क करें, अपनी कार का ध्यान रखें, और जो पार्क करते हैं दूसरी की कार का भी ध्यान रखें, ताकि दूसरी की कार में कोई स्क्रैच ना आए, दूसरे की गाड़ी में कोई स्क्रैच ना आए। तीसरी बात है, गाड़ी पार्किंग कभी कभी कोई बात हो जाती है, तो चर्च में लोग गाड़ी पार्क करने के लिए कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो 24 आवर जो है गेट पे रहता है, ठीक है। और गेट अगर चर्च वगैरह नहीं होगा तो फिर मुझे को आगे खोलना पड़ेगा, फोन मुझे को करते हैं, चाहे मेरी कैसी हालत हो, कोई बीमार हो, कैसे हो, फिर मुझे गेट खोलना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि अगर कभी पार्क करते भी हैं तो रात के 10 बजे के बाद आप गाड़ी लेने के लिए नहीं आएंगे, और सुबह 8 बजे से पहले आप गाड़ी लेने के लिए नहीं आएंगे, ना छोड़ने के लिए, ठीक है, 8 बजे से पहले।
तो इन बातों का ध्यान रखें आप। फिर जो है बॉक्स जो है बड़ी हमारी फैसिलिटी के लिए है, जो आइस बॉक्स है उससे नहीं जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु उसको साफ करके कोई नहीं देता है, गंदा ही वापस भेज देते हैं। तो जो भी रिकमेंड करते हैं उन्हें जब वापस लाते हैं उस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है, समय ऐसा रहता है। तो परंतु जब लाते हैं तो उन्हें वहीं से कपड़े से पोंछ के अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके साफ करके उसे बॉक्स को लाया जाए वापस। तो इसमें भी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और बॉक्स के लिए भी मैंने कह दिया है कि सुबह 7 बजे से पहले कोई नहीं आएगा और रात के 10 बजे के बाद कोई नहीं आएगा। इतनी देर में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो अगर इनके साथ को चाहिए तो रात के 10 बजे तक और सुबह 7 बजे ले जा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा कोई गेट कीपर नहीं है कि बार बार गेट खोलने के लिए जाएंगे, इतनी दूर जाएंगे गेट खोलने के लिए, इतनी दूर, फिर उसके बाद है ना। मसीह मंडली चर्च में 85th देहरा एनुअल कन्वेंशन हो रही है और वहाँ पे हो रही है 20 से लेकर 24 तक है। तो जो जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं, DBC में बाइबल कॉलेज में 5:30 बजे शाम। और बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, किसी को बर्थडे है उनके लिए दुआ की जा सकती है। एक तो मेरी बेटी का भी है, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आ रखी है कि 28 को है उनका बर्थडे। वेडिंग एनिवर्सरी किसी की है, शादी की सालगिरह। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं लोगों के लिए जिनके बर्थडे हैं हफ्ते के दौरान, जिनके के लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके साथ हो और इन्हें लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करें, इनका भविष्य बहुत अच्छा हो, इनके पेरेंट्स को, इनके परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बेटी के लिए भी, इनके भी साथ हो और इन्हें प्रभु बड़ी बरकत दे, इन्हें भी लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। प्रभु मैं अपनी बेटी के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, श्रद्धा के लिए, और उसे भी लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, वो भी जीवन में तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। प्रभु इन जिनके बर्थडे हफ्ते के दौरान है, इन सबको प्रभु मैं आपके हाथ में रखता हूँ, इन सब की हिफाजत करें और अपने रास्ते पे, अपने नक्शे कदमों पे इन्हें लेते जाएं मेरे प्रभु जी, और आपके करीब चलते जाएंगे। दुआ को सुना कबूल कर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं हमारे बीच में, और मैं कर्नल वॉशिंगटन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आके प्रार्थना करें। और मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए बराबर प्रार्थना करते हैं। मिस्टर ग्रीन के लिए भी इनके लिए खास प्रार्थना करें। मिसेस ग्रीन तो ठीक है, मिस्टर ग्रीन के कई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसेस यूलिन फ्रैंक, मिसेस नैन्सी चंद, ये भी बहुत अच्छी हो गई हैं और भी दुआ की जरूरत है। और अनिल डेविड जो विंडलाज में रहते हैं, इंग्लिश सर्विस में आते हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। और रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, अमन पीटर के लिए, ये भी बीमार हैं। कैसे हैं तबीयत है उनके भी? ठीक है, भी फीवर है, तो अमन पीटर के लिए आप प्रार्थना करें। आशीष मार्टिन, मिस्टर अनिल मार्टिन के ब्रदर जो हैं, उस प्रभु के पास उनका बुलावा आ गया था और वो प्रभु के पास हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को तसल्ली दे। मिस्टर एस.एल. मलवी, ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, और इनके लिए भी, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और आप प्रार्थना कर सकते हैं इजराइल के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। मसीह की आइए खुदा की हजूरी में वो अपने सरों को झुकाएं और उसका धन्यवाद करें उन आशीषें, बरकतें, नियामतें जो खुदा हमें देता है। आए आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र बजलाते हैं खुदावंद कि तूने जिंदों की ज़मीन पर रखा और इस लायक समझा कि तेरी इस हैकल में आ सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें उन सब आशीषों के लिए जो तूने हमें दी है। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जिंदों की ज़मीन पर रखा ताकि हम अपने गुनाहों की तौबा कर सकें,
और जो भी गुनाह गलती हमसे जाने अनजाने में हुई है उसकी माफ़ी तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, ताकि खुदावंद जैसे भाई साहब ने सरमन में कहा कि हम भी वो वस्त्र पहन सकें और तैयार हो सकें खुदावंद तेरे गले में शामिल होने के लिए। दुआ करते हैं परमेश्वर जो यहाँ नहीं आ सके आज खुदावंद तेरे हैकल में तेरा शुक्र जलाने के लिए, उन सब के साथ हो परमेश्वर और सबको अच्छी सेहत दे परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद जितने यहाँ पे हैं खुदावंद तेरी हैकल में आए हैं तेरा शुक्र दिलाने के लिए, सब पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख, होने दे खुदावंद जो भी तुझसे मांगे और जैसे तू उचित समझता है वैसे प्रदान कर इन सबको परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यूथ के लिए जो हमारी मॉर्सन मेमोरियल की यूथ है, इन पर अपने आशीष और बरकत का हाथ रख खुदावंद कि ये सब आके खुदावंद एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन चिल्ड्रन बन सके परमेश्वर। पादी साहब के लिए दुआ करते हैं, उनके फैमिली के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष और बरकत दे। जो भी प्रॉब्लम थी भाई साहब की खुदावंद तो उनकी दुआओं को सुन रहा है और कलीसिया की दुआओं को भी सुन रहा है कि हमारे पासवान को तो ठीक कर रहा है। जो भी उनकी खुदावंद काफ़ी प्रॉब्लम में रहे हैं पिछले साल परमेश्वर उनको तो ठीक कर रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, उनके फैमिली के साथ हो, उन्हें आशीष और बरकत दे। दुआ करते हैं डायसिस के लिए परमेश्वर, डायसिस के भी साथ हो, बिशप साहब के साथ हो, जो होने वाले चुनाव हैं परमेश्वर जैसे वो चाहते हैं खुदावंद, जैसा तू चाहता है उस तरीके से उस गले में लोगों को शामिल कर परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है परमेश्वर मिडल ईस्ट में, तू अपने लोगों के साथ है खुदावंद। तेरे लोग हमेशा हर जगह सताए जाते हैं और खुदावंद ये दुनिया से भी छिपा नहीं, होने दे खुदावंद वहाँ पे भी शांति कायम हो सके और खुदावंद लोग तेरे करीब और आ सकें। ये इंसानियत जो इंसानियत के खून की प्यासी है परमेश्वर ये ख़त्म हो सके खुदावंद, ये यहाँ नहीं ये पूरी दुनिया में खुदावंद ये चीज़ हो रही है परमेश्वर। दुआ करते हैं खुदावंद अपनी फोर्सेस के लिए खुदावंद जो बॉर्डर पर तैनात हैं, -डिग्री टेम्परेचर्स में हैं परमेश्वर, ताकि हम सब लोग शांति से यहाँ रह सकें परमेश्वर। उन सब के साथ हो, हर एक फौजी जो भी हैं खुदावंद, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, चाहे वो आर्मी के, नेवी, एयरफोर्स, उन सब के साथ हो परमेश्वर। खुदावंद एक बार फिर तेरे को खुदावंद अपना जीवन समर्पित करते हैं कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हों खुदावंद हमें माफ़ कर। और जो भी खुदावंद नाम पादी साहब ने पढ़े हैं परमेश्वर, जिसमें हमारे मिस्टर बरकत मसीह, O.B. Grimm, Mrs. Evelyn Frank, Mrs. Nancy Chand, Reverend Michael, Mr. Noel Bage, Mr. Ashish Martin, who is left for his heavenly award. May God bless his soul. Mr. S.L. Mal, who was also left for his heavenly award. We pray for their soul. And for all the people whose name are not here but they are not well, खुदावंद उन सबको चंगाई बख्श, ताकि खुदावंद तेरे को लोग पहचान सकें और तेरे चंगाई भरे हाथ को जान सकें। क्योंकि हम कहते हैं खुदावंद कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा और ढूंढो तो पाओगे। हम तो जिंदा खुदा से मांगते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी दुआएं सुनी जाएंगी और खुदावंद उनका जवाब देंगे। यही दुआ मांगते हैं अपने मुंजी खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। अब एक पुकार है, ये मैंने अंग्रेजी में लिखी है। I publish the banns of marriage between Miss Pooja Kumar, daughter of Mr. Rakesh Kumar, spinster of Covenant Reformed Presbyterian Church, Dehradun, and Mr. James Peter, son of Mr. McLaurin Peter, Bachelor of Morrison Memorial Church, 51 Rajpur Road, Dehradun. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian Church of this congregation. This is the third time of asking. हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं, खास करके हम पूजा और जैनिस को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, जबकि उनकी शादी होने जा रही है और प्रभु आपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तौर से प्रभु आप इस पवित्र बंधन के लिए तैयार करें, ताकि प्रभु ये शादी जो है बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत एक अच्छी शादी में हो। और प्रभु हम चाहते हैं कि आपके प्रेजेंस की शादी में हो
और जिस तरह से प्रभु काना गलील में प्रभु आपने रौनक बख्शी रहने के द्वारा प्रभु हमने देखी शादी में भी प्रभु आपकी रौनक हो, आपकी उपस्थिति हो और एक अच्छा प्रभाव, एक उदाहरण वाला प्रभाव यहाँ की भी फैमिली प्रभु एक तैयार हो सके मेरे प्रभु। और दोनों खानदानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भी जरूरतें हैं दोनों की, उनकी एक ही जरूरत को प्रभु पूरा करें और एक एक इंतजाम को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आप कहने के लिए गीत का नंबर है 110। हो सकता है आपको ये गीत नहीं आता हो और आता भी हो, हम एक साथ गा सकते हैं। दिल मेरा लेता है यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना दे, इसकी बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की सब धोकर उसे क्रूस में झुकाया है। एक और हम गीत गा लेते हैं, प्रभु की प्रार्थना पहले गा लेते हैं हम लोग। ऐ हमारे बाबा, ऐ हमारे जैसे तेरी मर्जी आसमान
हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके बारी है। आज के इस भोर के प्रकाश को प्रभु आपने हमें दिखाया। प्रभु आपने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके भवन में आ सकें। आपकी हमने हमद शिकायत की, आपके वचन को सुना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की होगी। आप निमंत्रण पे निमंत्रण प्रभु अपने लोगों को देते हैं ताकि लोग तेरे करीब आए और तेरे इस भोज में जो स्वर्ग में तैयार हो रहा है उस भोज में शरीक हो सके। मेरे प्रभु जी धार्मिकता के कपड़े पहने हुए हम धन्यवाद देना चाहते पिता आपके बच्चों के लिए जिन्होंने दिल खोल के दान दिया है, अपनी कमी घटी में से दान दिया है। इस पर प्रभु आपकी बरकत हो। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 70 गुना, 1000 गुना, लाख गुना देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। यदि कोई यहाँ पे बीमार है, आपने चंगाई में हम प्रार्थना करते हैं, खास करके अमन के लिए, अमन पीटर के लिए। प्रभु आप उस बच्चे को छुएं प्रभु और चंगाई दें। मिस्टर अमलेश डेविड के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता उस बच्चे के लिए भी
उनके लिए भी प्यार कहो, आपने भी संपूर्ण चंगाई देने को हो। और प्रभु और भी हमारे कलीसिया में कोई बीमार हैं, आपने चंगाई देने ले चल के लिए धन्यवाद चाहते हैं कि आपने उन्हें चंगाई दे दी है। हम इसके लिए प्रभु आपके वाली हैं। प्रभु हम अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथ में रखते हैं, और यदि कोई यहाँ पर शांत है उनको शांति प्रदान करें, यदि कोई बीमार है उनको चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, यदि किसी का लीगल लिटिगेशन है, किसी का काम बन नहीं रहा है, और प्रभु आप उनके काम को बनाएं और हृदय की हमारा विश्वास आप पे और बढ़ता जाए। जिस तरह से प्रभु आप हमें अपने भवन में सही सलामत लाए आपकी इबादत के लिए, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं तो सही सलामत जाएं, ताकि आपकी हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहयोग का विश्वास के साथ, खास करके हमारी इस कलीसिया के साथ और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आशीष हमेशा। कृपया करके जो पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं वो रुके रहें, क्योंकि पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी और बहुत जो खास मुद्दे हैं उन्हीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे।